आज मेरी वजह से मिजाज आपने तुमने देख लिया। अगर आपने मेरे को नाम लिया कि पता है, देखो अच्छा अब लिखना बाद में तो समझ गए आप थोड़ा सा कर दिया ठीक है तो नोट कर लेते हैं। इट्स लेस देन 2%। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाए, क्या होता है लेस देन 2%, जैसे वहां था वैसे यहाँ अल्फा होता था ना, तो एक से बहुत कम छोटा हो जाता है, 1 से बहुत छोटा होता है। तो देखो यहाँ से जो बन रहा है करें। अब जरा देखो यहाँ देखो ये एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड कितना है, ये देखो कितना था ये CH, और देखो एसिटेट आयन कितना है C1-, हाँ ये देखो ये आयन कंसंट्रेशन, देखो उसी को हमने पूरा रख दिया, ये रखा है देखो इधर, ये रख दिया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इन्हीं की वैल्यूज को पुट कर, यहाँ से तुम्हारे पास K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम क्या करें H को हम इधर रोक लेते हैं, और बाकी क्योंकि हमें क्या चाहिए H आयन चाहिए, क्योंकि पीएच हम बताना चाहते हैं तो पीएच के लिए हमें H आयन कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए। तो इसको रोकते हैं, ये H आयन कितना बना, और ये क्या था, ये किसका था, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड के, और जब ये के की वैल्यू है तो ये देखो क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ देखो क्या है के, देखो यही क्या बन गया के, एसिड की वैल्यू कितनी, की कितनी वैल्यू है C1, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास H आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई, K H/1-, हो गया। अब अगर H तुम्हारे पास लेस देन है तो यहाँ पर पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर क्या है लेस देन 2%, इसका मतलब क्या हो गया 1- उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया H आयन इक्वल टू K। अब देखो जब तुम्हारे पास H आयन आ गया तो H आयन कंसंट्रेशन कितना हुआ K × H, H की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, H की जगह हम क्या लिखते हैं KH की वैल्यू, देखो हमने क्या निकाला था
जितने भी बॉक्स में लिखे जाए वो हमारे फार्मूले का। देखो यहाँ से क्या क्या हो गया, के और के एच की वैल्यू क्या रखना है, तो देखो के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ के बाई के बी। ये कौन है, तो यहाँ से अगर पीएच निकालते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के के बी। क्या बना दे, क्या होता है, के डब्ल्यू प्लस ए माइनस के, आप बाहर करें क्या हो जाएगा, log of kw plus log of k minus log of k, वैसा था ना, माइनस को अंदर करो, कितना हो जाता, हाफ टी के डब्ल्यू, ये देखो माइनस अंदर लाए तो माइनस बाहर करो, माइनस माइनस होता ना, और माइनस माइनस क्या हो जाता, माइनस टी के प्लस, ओके ओके, के ऊपर है और के भी नीचे, के भी नीचे होगा, तो माइनस को भी तो अंदर ले, पहले पहले वाले में वैसे रखा, पहले भी क्या है, ऊपर वाले में देखो वो माइनस बाहर है, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के माइनस लॉग के डी था ना, माइनस को अंदर करो, माइनस लॉग के डब्ल्यू तो पी के डब्ल्यू बन गया, है ना, ये बना माइनस माइनस लॉग के, माइनस लॉग के बन जाएगा, ये बन जाएगा पी के, माइनस के अंदर माइनस है तो ये प्लस बना देगा, माइनस को अंदर लोगे प्लस बाहर है, और ओवरऑल माइनस, और वो उधर माइनस था और अंदर गया तो प्लस बनता, और प्लस बनता तो वो माइनस हो जाता, क्या है? ये देखो ऐसे होगा, देखो क्या होता था,
KW प्लस लॉग माइनस प्लस बन गया ना। क्यों समझे अलर्ट के समझे। तो देखो फिर से देखो, तो कह रहा है ये जब हो गया तो यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू हो गई, हाफ ऑफ PKW, और ये देखो माइनस हो गया तो ये प्लस प्लस PK, और ये देखो माइनस माइनस प्लस बनता तो दोनों को अलग अलग कर देते, माइनस ऑफ PK भी इसीलिए कहा यहाँ पर जो बन जाएगा वो प्लस बनेगा और इधर वाले में माइनस। ठीक समझ गया ना। ये अब देखो नोट कर लिया ना सबने। अब देखो कुछ मित्र लिख रहे हैं। कब से दो साल से पढ़ नहीं तो मुझे वेस्ट देखो क्या कहा, कह रहा है वीक एसिड और वीक बेस की बात हो रही है। जो वीक एसिड और वीक बेस की बात हो रही है तो कह रहा था वीक एसिड एसिटिक एसिड है और हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको जब हम लोग मिलाए तो ये एसिड, हम इसका सी कंसंट्रेशन लेके चलते हैं और जब सी कंसंट्रेशन लेके चलते हैं तो सी कंसंट्रेशन से क्या होगा, ये सॉल्ट था तो पूरा का पूरा चूका, कोई भी सॉल्ट होगा वो हमेशा पूरा पूरा देखो डिसॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है पूरा देखो ऐसे तो सी जितनी कंसंट्रेशन थी खत्म हो गई और ये यहाँ पर आयन। अब ये हुआ तो कह रहा है इनका आयन आयन क्या थे, ये कमजोर थे है ना, अनस्टेबल थे, और जब अनस्टेबल थे स्टेबल होने के लिए इन्होंने हाइड्रोलिसिस करना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते आए कहां से थे, वीक से आए, वीक से आए थे इसलिए अनस्टेबल थे। और जब ये इससे किए तो यहाँ पर देखो एसिड में और ये अपना बेस कह रहा है इसकी जो कंसंट्रेशन लिया था हमने कितना लिया था Cc, तो इनसे जो निकलेगा तो CH निकले, और यहाँ पर हमने ये कह दिया कि H क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है जो 2% से कम होता है। और जब ये होगा तो यानी कह रहा है यहाँ अप्रोक्सीमेशन मान लिया करेंगे बहुत छोटा हो। तो कह रहा है जब यहाँ पर ये वैल्यू रखे तो इसमें हम अगर इसकी एसिटिक एसिड की वैल्यू रख देते हैं तो H आयन को यहाँ से निकाल दें। क्यों, क्योंकि हम एसिटिक एसिड से H आयन निकालना चाहते हैं। हम चाहें तो देखो बेस निकालना चाहें तो बेस वाले से ले सकते हैं, तो वहां से OH आ जाएगा और OH वहां से ले आओगे तो पीएच में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। OH आ जाएगा, H भी पता हो जाएगा, H पता हो जाए तो OH भी मालूम हो जाएगा, पीएच वही से मालूम हो जाएगा, उसी से पीएच पता हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ से जब H आयन निकाला तो ये ऐसा एक फार्मूला तुम्हारे पास एक क्या मिल गया, K into H एक मिल गया, और यहाँ से देखो हमारे पास क्या मिला है, KH is equal to H square मिला, तो यानी H is equal to जैसे वहां पर रहता था अल्फा में Ka/C, तो यहाँ पर रूट Ka मिलता है यानी KH मिलता है। तो इसका ये फार्मूला हो गया, पीएच की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से बात समझ में, जितने बॉक्स में लिखे हुए हैं सब के फार्मूले। तो पिछले वालों से इस बार अंतर क्या रहा, उधर KH जो आता था तो रूट ऑफ KW/K KW/KB मिला था। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब दोनों कमजोर होते हैं तो यहाँ पर KH is equal to KW/K KB दोनों मिल जाता है। और अगर H के टर्म में देखो तो H के टर्म में वहां रहता था क्या होता था, रूट ऑफ KH/C, और यहाँ क्या दिया करेगा, रूट ऑफ KH। ठीक बात समझ गए। अब अगर हम देते हैं
हटा दें। अभी कोई किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो पूछे। क्यों भाई, किसी को है कुछ बोलो, कुछ पूछना है समझ गए। अब हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं के, और के कौन है, एसिटिक एसिड, और वो कितना है 1.8 into 10 पावर ऑफ, और ले लेते हैं केबी। केबी कितना है, केबी मान लो हम मान लेते हैं BOH, और BOH को ले लेते हैं, दे देते हैं, दे देते हैं, ले लेते हैं 2 into 10 पावर ऑफ -7। ठीक, हो गया। ये कुछ ऐसा टाइप का होना था, तो जब ऐसा बना तो ऐसा सॉल्ट होता, कहते हैं 0.1 मोलर इसका लेके चलो। ये देखो सॉल्ट का, अब कह रहा है फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कह रहा है पहली बात तो ये बता दो H क्या है, दूसरी बात ये बता दो इसका KH क्या है, तीसरी बात ये बता दो इसका H आयन क्या है, और चौथी बात ये इसका OH क्या है, और पांचवी ये बता दो pH क्या है, गैस क्या है। ट्राई करो जरा। आधा कट रहा है ना, और आया
कितना घुमाना हो रहा है? किसकी वैल्यू? और मेरे तुम लोग सब वगैरह कभी कभार तो पढ़ लिए, कभी कभार सर लिखना है काम दिया है। माइनस 3.6 ये अगस्टिन हो गया है ना, ऐसा अभी और माइनस क्यों h is equal to root of kh, ठीक है, ये तुम्हारा 10 पावर माइनस 2 और 1 by 3.6 का रूट 6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, हाँ 3.6 का रूट कितना स्क्वायर रूट निकालो, रूट थ्री क्या होता है? रूट थ्री क्या होता है? 1.54 तो 0.6 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6 आएगा। सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है 6 हमारा पॉइंट आ रहा है। सर ने बोला है ना, रोटेशन के 3.6 नहीं, या तो ये 3 बन जाता, 1.8 होता तो निकल आता या तो जी यहाँ चला जाता, क्या करते हैं, चलो ये काम नहीं कर सकते, इससे बहुत अच्छा बना देता। देखो इसमें करेक्शन कर लो, इसको कर दो 10 के पावर -6, इसको करेक्शन करो, कैलकुलेशन ये यहाँ पर 10 पावर -6 -7 की जगह -6 कर दो, अब देखो आराम से कटेगा। क्या कर रहे अब देखो 10 पावर -6 ले लो, देखना पूरा मिल जाएगा। सब लोग करेक्शन करके आप करो, यानी के ले लिया करें 10 पावर -5 और ए ही बढ़ा दिया करें, ये बना दिया देखो h की वैल्यू क्या आ रही है, h आ रहा है रूट ऑफ kh, और देखो kh की वैल्यू क्या आ रही है, kw by k into k, पूरा कट रहा है ना, ये देखो इसी को हम समझ रहे हैं, करो तुम लोग भी करोगे, कैसे करें लिखो, वैल्यू लिखो, जैसे h is equal to root of kh आ रहा है, और kh की वैल्यू निकाल दो, कहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम है, कहाँ क्या उसमें क्या है, रफ कोई तत्व में छुपा के करता है,
ये सामने कर सकते थोड़ी जल्दी बताओ वैल्यू बताओ तुरंत कट रहा है उसका क्या नाम प्राची ना प्राची क्या नाम विशाल हर बैच के में एक का नाम दो तीन नाम देखिए इसी बैच में कोई जवाब नहीं दे पाता है एक और हर बैच में हमें 3-4 जवाब 5-5-6 गए ओवरऑल पीएच कितना दे रहा है 6.5 यानी ये कहाँ जा रहा है एसिडिक वाली में है ना एसिडिक में जा रहा है और एसिडिक में जा रहा है तो यहाँ से देखो यहाँ से ये पता भी चल रहा है देखो कि केबी की वैल्यू क्या है देखो बेस ज्यादा वीक और जब ये ज्यादा वीक है तो यानी कि ये ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक आएगा है ना यहाँ से हम लोग लॉजिकली भी बता तो अगर इसके आंसर लिखते हो ऑब्जेक्टिव बनाना हो कहते हैं यही है तो ऐसे बना देते A 6.5 B 7.0 C 7.5 और D कर देते 7.5 देखो ऐसे ऑप्शन बनाते तो इसमें हमें देखने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं तुरंत ही कर देता 1 सेकंड में नहीं कहां से देखिए ये तुरंत एसिड और बेस को देखो और एसिड और बेस को देखोगे तो इसी के बेस पर हम बता देंगे अब चलो देखो करते हैं जो क्या हुआ KH इज इक्वल टू क्या हुआ KH की वैल्यू क्या थी जो क्या हुआ 10 पावर -14 K कितना था इतना और ये इतना कितना बन गया ये बन गया 3.6 into 10 पावर ऑफ -11 ये होता और जब इसको हम ऊपर करते तो ये क्या हो जाता ये देखो 10 पावर ऑफ -3 by 3.6 कितना होता और इसको भी ऊपर कर देते ना ये हो जाता 10 पावर -2 by 36 तो देखो इसकी कितनी वैल्यू आ गई 10 पावर -2 by 36 अब h कह रहा है देखो h कह रहा है रूट ऑफ KH हो जा रहा है h कह रहा है रूट ऑफ KH आ जा रहा है और देखो रूट ऑफ KH की वैल्यू कितनी हो जा रही है 10 पावर -2 by 36 तो ये कितना बन जा रहा है 10 पावर -1 by 6 तो इसको कर दो नीचे तो कितना हो जाएगा 10 तो कितना आ रहा है कितना आ रहा है 10 by 60 is equal to 1 by 60 1 by 60 की वैल्यू बताओ कितना है 1 by 60 सर एक नीचे भेजेंगे ना अपन तो फिर 10 1 by by 60 होगा 60 की वैल्यू कितनी होगी तो 10 by 60 होगा h कितना आ गया 0.01 इतना है कितना है वो मैंने खाना के नहीं दिया 60 करो कितनी
मैं कुछ बोलता मैं मेरे को नहीं पता इसमें एक्सपीरियंस क्या है आप 0.16 देखो 0.016 ये आ रहा है और इतना बनेगा तुम्हारा कितना है और 16 यानी कि इसको अगर 100% में करें तो 1.6 यानी 1.5% के पास जा रहा है h तो 0.016 अब h आयन कितना आ रहा है h आयन कितना आ रहा है h आयन का होगा h आयन k into h वो 10 है और उसके बाद एक माइनस वन यहाँ देखेंगे तो वो 10 में 60 होगा ना 60 होगा 1/60 होगा इसमें 10 क्यों नहीं ये 10 पावर -1 है इसको नीचे आ जाएगा तो 10 अच्छा वो -1 है ये h आयन कितना होगा h आयन कंसंट्रेशन k into h देखो k into h k कितना है 1.8 into 10 पावर -5 और h की वैल्यू कितनी आई है h की वैल्यू आई है 0.01 और इसको करना चाहो तो देखो इसकी कितनी वैल्यू है इसको मतलब 10 की पावर -2 यानी यहाँ कितना बना 1.8 into 1.6 into 10 पावर ऑफ -7 देखो यही वैल्यू आ रही है चल रहा है और जब ये आई 1.8 into 1.6 अगर इन दोनों को भी हम निकाल दें तो ये कितने का बन रहा है तो अच्छा प्रॉब्लम बन गया है ना अच्छा प्रॉब्लम बन गया b को कर देना होगा 2 into 10 पावर माइनस उसको बना देंगे 1.8 देखो कितना अच्छा बन गया तो ये मतलब h आयन तुमने कैसे निकाला था h आयन ये आई है अब ये आई तो इसको देखो क्या करो ये पॉइंट हटाओ ये पॉइंट हटाओ और इसको बना दो 10 पावर -9 अब जब ये बना दोगे तो ये क्या हो गया देखो ये क्या हो गया सर हम ही आपके ध्यान दे रहे हैं बात से बातें करें 3 स्क्वायर into 2 ये बन गया और ये देखो 4 स्क्वायर मतलब 2 पावर ऑफ 4 और 2 पावर ऑफ 4 मतलब तो देखो कितना हो गया 3 स्क्वायर हो गया और ये into 2 पावर ऑफ 5 हो गया और into 10 पावर -9 देखो कितना अच्छा बन गया कितना सुंदर सा क्वेश्चन बन गया क्या लेना था केबी को लेना था 2 into 10 पावर -9 तो ये देखो कितना हो गया तो ये बनता कितना देखो एच आयन की कंसंट्रेशन इतनी आ गई तो पीएच जो बनता देखो पीएच जो बनता 40 minus pH 9 minus 2 log 3 minus 5 log 2 तो देखो कितना हो गया ये 9 और 2 into 0.3 इसको बना दो 0.30 और माइनस ऑफ 5 into नहीं log 2 की वैल्यू कितनी होती log 0.30 इसकी बनाओ 0.30 और इसकी बना दो 0.48 और 0.48 है तो इसको बना देते हैं 0.5 बना दे इसको 0.5 बना दे तो ये बन जाता 1 ये बन जाता 1 बन जाता और इसको बना देते हैं 15 का मतलब 1.5 हो जाता 1.5 ये बन जाता कितना 2.5 ये हम और ऐड थोड़ी कर 9 माइनस ये 2.5 तो ये कितना बना देता 7 यानी कि 6.5 के साथ माइनस क्या मल्टीप्लाई ना अब अगर ये अप्रोक्सीमेशन ना लेते तो ये 48 था और ये 301 था तो कितना अच्छा कितना सुंदर इसको नोट करो इसको बहुत अच्छा बन यानी कर दिया करें 10 पावर नोट कर लो बहुत अच्छा बन
हो गया? हाँ सर हो गया। आप नेक्स्ट अब क्या नेक्स्ट? मतलब OH माइनस PH और POH। क्या किया है next? मैं OH माइनस बोलता OH माइनस PH। क्या टाइम हो गया? मैं टाइम लेता जो कोई भी नहीं आता। पाटिल जी आए थे वो भी चले गए। हम सोचे वही पढ़ ले तो अच्छा है। IIT क्रैक। हाँ नहीं वो अपनी IIT